अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वीकली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हमारे सामने आए, जिसमें फेड ऑफिशियल्स इस बात पर एग्री नज़र आए कि इंटरेस्ट रेट वो पीक कर चुके हैं, बट फ़िलहाल रेट कट के फेवर में नज़र नहीं आ रहे। अगर फर्स्ट रेट कट होता भी है तो वो जून में होगा। अकॉर्डिंग टू होम सेल नंबर्स, पीएमआई नंबर्स, जॉबलेस नंबर्स, क्योंकि जितना भी यूएस साइट पे जो डाटा आया है लास्ट वीक, सारे ही ओवरऑल स्ट्रॉन्ग थे। तो नंबर स्ट्रॉन्ग आने की वजह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेट कट है वो फेड जून में जाके कर सकता है। मार्च में रेट कट होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो गोल्ड पर बात करने से पहले हम एक बार नेक्स्ट वीक की जो डाटा नंबर्स हैं वो चेक कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। मंडे 26 फरवरी को न्यू होम सेल्स नंबर हैं। इनका भी आपको पता है कि गोल्ड पर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा 27 तारीख को यूएस साइड पर कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ वाइज। उसके साथ साथ सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर हैं। ये भी एक अच्छे नंबर हैं। गोल्ड के ऊपर इनका भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। 28 तारीख को ऑस्ट्रेलियन साइड पर सीपीआई नंबर हैं ईयर वाइज। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड साइड पर ऑफिशियल कैश रेट, RBNZ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। तो जो लोग न्यूजीलैंड के पेयर पर ट्रेड करने में दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर स्टॉप लॉस यूज़ करें। इसके अलावा यूएस साइड पर प्रीलियम जीडीपी नंबर हैं। ये भी गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन यूएस के जो दूसरे पेयर हैं जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई एक्ट्स। इसके अलावा थर्सडे की बात करें तो उसमें यूरो साइड पर जर्मन प्रीलियम सीपीआई नंबर हैं। इसके साथ साथ कैड के जीडीपी नंबर हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा डाटा वो यूएस साइड पर कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स नंबर हैं। तो ये जो नंबर हैं, इन नंबर को फेड जो है बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता है, क्योंकि इसके ऊपर ही उसने डिसाइड करना होता है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। अगर ये नंबर ज़्यादा आते हैं तो इसमें एक गोल्ड में अच्छा फॉल दिखने में नज़र आ सकता है। अगर ये नंबर अच्छे आते हैं तो इन नंबर के पॉजिटिव साइड पर आने की बिना पर, जैसा कि उसकी फॉरकास्ट 0.4% है, हालांकि जो प्रीवियस नंबर आए थे वो 0.2 आए थे। तो अगर ये फॉरकास्ट के हिसाब से नंबर आते हैं या इससे भी अबव आते हैं तो ये गोल्ड के लिए एक नेगेटिव साइन होगा और एक बहुत ही मेजर फॉल जो है गोल्ड में दिखने में आ सकता है। तो इन नंबर्स को आपने बड़ा क्लोजली वॉच करना है। थर्सडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट 6:30 बजे। उसके साथ साथ चिकागो PMI नंबर हैं, पेंडिंग होम सेल्स नंबर, और कुछ FOMC मेंबर्स की स्पीक भी है। इसके अलावा फ्राइडे को ISMI मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर हैं एंड रिवाइज्ड UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा 3 FOMC मेंबर्स की स्पीक हैं। तो ये भी आपने बड़ा क्लोजली वॉच करना है। लास्ट वीक के मुकाबले में ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें हमें काफ़ी वोलाटाइल नज़र आ सकती है मार्केट, क्योंकि लास्ट वीक में डाटा को इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अब देख लेते हैं गोल्ड में कि गोल्ड के कौन कौन से लेवल रहेंगे। ये मेरे पास वीकली चार्ट है गोल्ड का। तो इसमें जो हमारा व्यू था लास्ट वीक, गोल्ड जो पॉजिटिव रहेगा वो इंटैक्ट है। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि जो 2004-5 का एरिया है ये एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। तो आप देख लें कि वहीं से गोल्ड रिजेक्ट हुआ और ऑलमोस्ट 2041 के हाई बनाने के बाद 2035-36 पर क्लोजिंग दी है वीकली। तो जहाँ पे गोल्ड ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे हमें कोई क्लियर कट साइन नज़र अब नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये आपके साथ एरिया डिस्कस किया था 2040-41 का। तो अगर तो गोल्ड इसको ब्रेक कर देता अप साइड पर तो हम कह सकते थे कि गोल्ड मज़ीद अप साइड को रिज्यूम करेगा। तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस इसमें रहेगा वो 2041 का है। अगर 2041 को ब्रेक करता है गोल्ड तो ही फिर 2055 और 2073-75 का जो एरिया है वहाँ तक गोल्ड जा सकता है। इसके साथ डेली चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं।
ये आप देख सकते हैं डेली चार्ट पर कि 2040-42 का जो एरिया है इसकी कितनी वैल्यू है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंट के तौर पर काम करेगा ये एरिया। उसके साथ 2018-20 का जो एरिया है ये हमारे पास सपोर्ट रहेगा। इतना मजबूत, इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद गोल्ड में हमें एक अच्छा अपसाइड नज़र आया। 2016 के लो बनाने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई गोल्ड ने 2041 तक। तो इसकी क्या वजह थी? इसमें जो देखने में आई, इसकी वजह ये थी कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये गोल्ड के जो मेन दो ड्राइवर हैं, एक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और दूसरा यूएस इंडेक्स। तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने में आई, सेलिंग प्रेशर उसमें रहा, जिसकी वजह से गोल्ड में भी फिर एक अपसाइड जो है वो हमें दिखने में मिला। तो जब भी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो अपने लोअर साइड पर ट्रेड करती हैं तो उसका गोल्ड के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, तो उस वजह से गोल्ड जो है वो अपसाइड को रिज्यूम करता है। तो जिसका हमें क्लियरली साइन नज़र आया कि 2016 के लो बनाने के बाद 2041 के हाई गोल्ड ने बनाए। अब हम देख लेते हैं H4 टाइम फ्रेम में कि गोल्ड के क्या क्या लेवल होंगे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला जो एरिया है अब शॉर्टली सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको गोल्ड ब्रेक करता है तो इन द शॉर्ट टर्म गोल्ड के लिए जो सपोर्ट रहेगा 2030 का एरिया रहेगा। और इसके साथ साथ अगर गोल्ड 2030 को ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर हमारे लिए 2020-22 का जो एरिया है ये सपोर्ट रहेगा। एंड द अदर साइड गोल्ड अगर अप साइड को रिज्यूम करता है तो जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो एरिया है ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंट काम करेगा। जब तक गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करता 2042-40 के एरिए को, तब तक गोल्ड पर जो हमारा व्यू है वो सेल का ही रहेगा। अगेन 2055-56 का एरिया है जो एज ए रेजिस्टेंट काम करेगा। इसके अलावा 2005 का एरिया है जो एक अच्छा सपोर्टिंग एरिया है गोल्ड के लिए। अगर बायर इसको होल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट वीक है इसमें हमें गोल्ड ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा 2040 से 2020 की रेंज में। तो जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है तो इन लेवल्स को ज़रूर देखा करें, इनके ऊपर ट्रेड किया करें और प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड किया करें मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो अब जो गोल्ड पर हमारा वीकली व्यू रहेगा, वीकली रेजिस्टेंट, वीकली सपोर्ट रहेगा, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। गोल्ड में जो हमारा रेजिस्टेंट रहेगा वीकली 2075 का, और इसमें एंड द अदर साइड जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 1985 का एरिया रहेगा। तो जो लेवल्स होते हैं इनको ज़रूर फॉलो किया करें। इसके साथ साथ डेली बेस पर हम टेलीग्राम पर भी सिग्नल एंड लेवल्स जो होते हैं वो अपडेट करते रहते हैं, तो उनको भी ज़रूर चेक कर लिया करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।